डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रोफेसर ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर के जो माहिर होते हैं। आमतौर पे स्लीप डिसऑर्डर के जो लोग शिकार होते हैं उसके लिए इसके जो माहिरीन होते हैं उनके भी डॉक्टर जीसी खिलनानी माहिर हैं। लेकिन आज कैंसर पे, चूंकि इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बारीकियां जो हमें एक्सपर्ट ही समझा सकते हैं, यह वजह है कि डॉक्टर जीसी खिलनानी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस्तकबाल है आपका और आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैं आम भाषा में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें बताएं कि कैंसर है क्या और ये हमारे इंटरनल पार्ट को या एक्सटर्नल पार्ट को जिस तरीके से भी इफेक्ट करता है, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ये कैंसर जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये एक तरह का एबरेशन होता है जेनेटिक्स जीन्स के अंदर, जिसकी वजह से कि जो सेल्स होते हैं हमारे, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। और ये इस समय वर्ल्ड में एक कहते हैं कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जबकि हमने इन्फेक्शंस पे काफ़ी कंट्रोल पा लिया है और हमने काफ़ी सारी बीमारियों की वैक्सीन बना ली है और बीमारियां कम हो गई हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इंडिया की बात करें तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो जीवन काल या लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 साल थी, आज 72 साल हो गई है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने से कैंसर की बीमारियां सामने आ रही हैं और इसमें हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसका बड़ा रोल है। ये कोई फैलने वाला रोग नहीं है, इसका बचाव भी संभव है और वो इसका अगर ध्यान रखेंगे। एक जमाना था जब कैंसर का नाम सुनते ही आदमी दहशत में आ जाता था और लगता था कि अब बस जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, अब बहुत उसके इलाज भी मौजूद है और उसका जो है बचाव भी मौजूद है। ये बात करें कि भारत में कितने कैंसर होते हैं, तो ये 2022 के अगर हम आंकड़े देखें तो करीब 14.5 लाख लोगों को भारत में कैंसर का सर बहुत ज्यादा, हर गली हर मोहल्ले में इस तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। चूंकि आप पल्मोनरी मेडिसिन के भी माहिर हैं और इन तमाम तर चीजों में शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको इंट्रोड्यूस नहीं कर पाऊं, क्योंकि आप इतने सारे फील्ड में जो है आप आला पोस्ट पे हैं। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें कैंसर, लंग्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें आती है। एक उन तमाम तर चीजों की गहराई हम समझेंगे आपसे, लेकिन मैं एक चीज जो आमतौर पर सभी की जुबानों पर देखने और सुनने को मिलती है कि जो लोग सिगरेट या तंबाकू नोशी या इससे रिलेटेड चीजें करते हैं वो तो होते ही हैं, वो हो सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं वो भी कैंसर के पेशेंट हो जाते हैं। तो फिर क्या है, सिगरेट या इससे रिलेटेड चीजें इस्तेमाल करो। तो हम अगर ये बात करें कि कौन से कैंसर सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, तो जो मेल्स होते हैं उसमें फेफड़े के और जो ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर और प्रोस्टेट का और आंतों का कैंसर सबसे कॉमन होता है। और लेडीज की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स जो एक ऑर्गन होता है उसका कैंसर सबसे कॉमन होता है। अगर ये बात करें कि भाई सबसे ज्यादा डेथ किस कैंसर से होती है, तो वो लंग से होती है, क्योंकि लंग कैंसर की जो मोर्टेलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो कैंसर के कारणों की बात करें, क्योंकि मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, पहले मैं आपको लंग के बारे में बताता हूँ, क्योंकि लंग इज नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स भारत में नहीं, पूरी दुनिया में। वो इसलिए कि जो प्रोस्टेट कैंसर है, थायराइड कैंसर है, वो इंटेस्टाइन का कैंसर है, इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है और नॉर्मल लाइफ चलती है। लेकिन जो कैंसर जो है, एक तो लंग का लेट डिटेक्ट होता है और दूसरा यह है कि इसका इलाज भी होने के बावजूद भी इसकी मौत की दर यानी कि मोर्टेलिटी रेट बड़ी हाई होती है। तो ये लंग कैंसर किस में होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा फील्ड है और आपने यही मेरे से पॉइंटेड सवाल पूछा है। पुरानी बात करें, जब मैं पढ़ रहा था बहुत 30-40 साल पहले, तो लंग कैंसर को सिर्फ स्मोकिंग के साथ रिलेट किया जाता था कि जो लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम या किसी तरह का भी स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को होता था और 90% कैंसर उन्हीं में पाया जाता था। तो जो लोग स्मोक नहीं करते थे उसमें हम लोग कैंसर सस्पेक्ट भी नहीं करते थे जी। लेकिन अब जो है हमने देखा है, अब जो नया डेटा आ रहा है कि
40% कैंसर जो है नॉन स्मोकर्स में आ रहा है। जी। तो उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडोर और आउटडोर एयर पोल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण है, जो घरों में हम जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं और कोई भी चीज जलाते हैं कमरे को गर्म करने के लिए या फिर खाना बनाने के लिए, जो कि 60% भारत के घरों में अभी भी जो है ना वो बायोमास फ्यूल जलता है। एग्जैक्टली। तो उस वजह से ये कैंसर होता है। और जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, जो कि दिल्ली उसका कैपिटल है, लेकिन सारे देश में जो 95% से ज्यादा जगहों पर जो वायु प्रदूषण है वो WHO स्टैंडर्ड से ज्यादा होता है। वो एक मुख्य कारण है इस समय लंग के कैंसर का। उसके अलावा जो बहुत सारे जो प्रोफेशंस होते हैं, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं या जो लोग रेडिएशन उसमें काम करते हैं, जो जहाँ पर जिनका एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस एक होता है, उस इंडस्ट्री में, सीमेंट फैक्ट्री में जो काम करते हैं, उसमें भी कैंसर बहुत लंग का बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जरूरी है अगर हम लंग कैंसर से बचना चाहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको तंबाकू से दूर रहना। सर इसमें जो है, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं समझूंगा इसकी गहराई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन चूंकि वो इतने दिनों से कर रहे हैं तो वो छोड़ नहीं पा रहे। खैर मैं इसकी गहराई जानूंगा। डॉक्टर JC खिलानी, मैं आपकी तरफ आऊंगा इस सवाल के साथ। स्मोकिंग लोग छोड़ना चाहते हैं, हमारे आसपास के लोगों में बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो काफी दिनों से उस चीज के शिकार हैं। तो क्या ऐसे लोग अगर स्मोकिंग या ऐसे रिलेटेड चीजों को छोड़ दें तो क्या लंग्स वाकई इतने खराब हो चुके होते हैं कि दोबारा वो हेल्दी नहीं हो सकते? क्योंकि लोगों का बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि अब क्या, बहुत दिन, कितने साल हो गए, अब छोड़ के भी क्या फायदा, अब तो जो होना है वो हो जाएगा। तो प्लीज इसके बारे में भी हमें बताइए। देखिए कि ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। वो लोग बोलते हैं जो छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते हैं। जी। सच बात यह है कि अगर जिस टाइम भी स्मोकिंग छोड़ते हैं उसमें उसके जो रिस्क होती है, जैसे हार्ट डिजीज की रिस्क होती है, वो 10 साल में इक्वल हो जाती है नॉन स्मोकर के बराबर। लंग कैंसर की रिस्क भी कम हो जाती है। और जो COPD, जो कि अब वो सेकंड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, उसकी भी प्रोग्रेस कम हो जाती है। तो ये एक मिथ्या है, गलत है कि भाई स्मोकिंग छोड़ने से कोई फायदा नहीं है अगर 20 साल तक स्मोकिंग कर लें तो ये अच्छा। दूसरा, स्मोकिंग छोड़ने के बारे में अगर कोई सोचता हो कि स्मोकिंग छोड़ना नामुमकिन है तो ये भी गलत है। जी। क्योंकि स्मोकिंग अगर छोड़ेंगे तो न सिर्फ कैंसर से बचेंगे, वो हार्ट की डिजीज से, ब्रेन की डिजीज से, स्ट्रोक से, ब्लड प्रेशर से, सबसे उनका बचाव होगा। और ये स्मोकिंग जो होता है वो हमारे जीवन काल को, मतलब लाइफ को करीब 9 से 10 साल कम कर देता है, अलग अलग बीमारियों की वजह से। आमतौर पे डॉक्टर JC, जिस तरीके से हम देख पाते हैं कि हम अपने लिए जो चीज पसंद करते हैं शायद अपने बच्चों के लिए ना करें, तो क्या जो स्मोकर है उनके बच्चों को, फैमिली मेंबर को, जो न्यू जनरेशन है उसको बाद में चल करके इस तरह की आदत पड़ सकती है? क्योंकि अगर उसका बाप या दादा इस तरह की चीजें कर रहा था तो असर पड़ता है क्या जनरेशन वाइज? नहीं, एक तो जेनेटिक्स की बात करें तो जनरली अगर पिताजी उसके एडिक्ट है और वो स्मोक करते हैं तो चांसेस है कि उनके बच्चे भी स्मोक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये तो एक बात है। लेकिन जो दूसरी बात है, ये सेकंड हैंड स्मोक जिसको कहते हैं। सेकंड हैंड स्मोक क्या होती है? जैसे आदमी घर पे बैठ के सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या हुक्का पी रहा है, तो उसके बच्चे और उसके फैमिली मेंबर, स्पेशली वाइफ जो होती है, उसको भी करीब 50% नुकसान उससे होता है। उनको भी लंग कैंसर हो सकता है, जबकि उन्होंने कभी सिगरेट बीड़ी पी नहीं, क्योंकि वो उसी घर में रहते हैं और उसी कमरे में रहते हैं। तो ये सेकंड हैंड आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकती है बुरी तरीके से। और जो आपने प्रश्न पूछा है कि क्या स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है, बिल्कुल छोड़ी जा सकती है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी को अपना मन पक्का करना होता है कि भाई मुझे स्मोकिंग छोड़नी ही है जी। दूसरा ये है कि कई लोग वेपिंग करते हैं स्मोकिंग छोड़ के, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पीते हैं, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोल्ड टर्की टेक्निक होती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। आपको कोई तारीख मुकर्रर करनी चाहिए, चाहे वो अपनी वाइफ का बर्थडे हो या बच्चे का बर्थडे हो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो, कि इस तारीख को मैंने
स्मोकिंग छोड़ दी। अगर आप ये सोचोगे कि मैं 15 सिगरेट से अब 10 पीऊंगा, फिर 5 पीऊंगा, फिर 3 पीऊंगा, वो कभी नहीं होगा। तो जब स्मोकिंग छोड़नी है तो एकदम से छोड़नी है। अगर उसके बाद आपको तलब तो जरूर होगी, किसी को मोशन पास नहीं होता है, किसी को कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, किसी को पसीना आता है, किसी को बिल्कुल, पैल्पिटेशन तो होता है। मतलब ये है